गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बारी है क्लास 10 की और इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता है। अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स -4, -1, -2, -4, 4, 0 एंड 2, 3 आर द वर्टिसेज ऑफ ए रेक्टेंगल। ये ABCD जो वर्टेक्स है अलग अलग, इस सब का अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है और कहता है कि यह रेक्टेंगल का वर्टिसेज है कि नहीं, इसको प्रूव करना है सबसे पहले। और जब प्रूव हो जाएगा इसके बाद इसका एरिया भी निकालना है, यही ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखना होगा ऑन अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला we get। अब देखिए, सबसे पहले AB निकालना है। तो AB का मतलब होता है जो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। और डिस्टेंस फार्मूला क्या है? अब जैसे इसको अगर हम x1 y1 सपोज करते हैं, ठीक है, और इसको x2 y2 सपोज कर लेते हैं, तो x2 डिस्टेंस फार्मूला है क्या? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। अब देखिए, अब x2 क्या है? x2 है -2 और -4 यानी माइनस माइनस +4 होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ -4 और माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर, यानी कितना होगा? 4 - 2 2 होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ -3 होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 अब प्लस -3 होल स्क्वायर 9, यानी √13 यूनिट्स। और यह हो गया क्या चीज़ आपका? AB। अब निकालिए BC। तो BC में क्या हो जाएगा? वही चीज़ है। अब देखिए, ध्यान देखिए, B में यहाँ x2 y2 दिया हुआ है, तो C में x1 y1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तब BC में क्या हो जाएगा? वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी -2 -4 होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी -4 - 0 होल स्क्वायर, यानी कितना होगा? यहाँ हो जाएगा -6 होल स्क्वायर अब प्लस -4 होल स्क्वायर, तो -6 होल स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए, -6 होल स्क्वायर कितना होगा? 36 और -4 होल स्क्वायर कितना होगा? 16, तो यानी कितना होगा? 52। और 52 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 2 × 13 हो जाएगा। फैक्टराइज 2 2 जा 4, 13 4 जा 52, डबल 2 का एक 2 बाहर आएगा, √13, और यही इसका यूनिट्स, यह निकल गया डिस्टेंस क्या? BC का। अब निकालना है CD। अब देखिए CD का क्या हो जाएगा उसी तरह से। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ x1 y1 है, इसको x2 y2 सपोज कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो CD निकालने के लिए फिर क्या होगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी 2 - 4 होल स्क्वायर अब प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर, तो 3 - 0 होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 - 4 तो -2 होल स्क्वायर अब प्लस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि 3 - 0 तो 3 होगा। अब यहाँ आ जाइए, तो -2 का होल स्क्वायर क्या होगा? +4 और -2 का होल स्क्वायर +4 और +3 का होल स्क्वायर 9, तो 9 + 4 यानी कितना होगा? 13 यूनिट्स। अब देखिए, अब निकालना है AD। अब AD निकालने के लिए क्या करना होगा? वही चीज़। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें तो x1 y1 x2 y2 इंडिकेट किया हुआ है ही, तो 2 और माइनस माइनस +4 होल स्क्वायर प्लस 3 और माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर, यानी कितना होगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो 2 + 4 कितना होगा? 6 होल स्क्वायर और प्लस 3 + 1 4 होल स्क्वायर, यानी कितना होगा? 6 6 जा 36 और 4 4 जा 16, यानी कितना? √52, और जिसका स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा? 2√13 यूनिट्स। और यहाँ इसको लिखना है। तो अब AB BC CD AD सब निकल गया।
अब निकालना है डायगोनल AC और BD। अब देखिए डायगोनल निकालना है। अब गौर कीजिए, यहाँ x2 y2 है, x1 y1 है, यहाँ भी x1 y1 है। तो सपोज करने के लिए इसको x2 y2 कर दीजिए, मतलब AC निकालने के लिए दोनों x1 y1 है। तो क्या करना होगा, इसको हटा देना है थोड़ी देर के लिए। तब क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 4, और माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी कितना होगा 4 प्लस 4 8, अब 8 का होल स्क्वायर, अब प्लस 0 प्लस 1 1 होल स्क्वायर, तो 8 8 जा 64, अब प्लस 1 1 जा 1, यानी कितना होगा √65 यूनिट्स। यह क्या हो गया AC, यानी डायगोनल AC। और BD निकालना है, तो BD इज इक्वल टू क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी -2, अब -2 होल स्क्वायर, अब प्लस यानी -4 -3 होल स्क्वायर, यानी कितना होगा -2 यानी -4 होल स्क्वायर, अब प्लस -7 होल स्क्वायर, यानी कितना होगा 16, अब प्लस 49, यानी कितना होगा √65 यूनिट्स। अब गौर कीजिए, अब क्या क्या चीज़ इक्वल है। अब AB इज इक्वल टू DC, √13 यूनिट्स है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो AB अब लिखना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, AB और BC दोनों इक्वल है, यानी AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 13 यूनिट्स, एंड ED इज इक्वल टू BC, ये 2√13 यूनिट्स, एंड AC इज इक्वल टू √65 यूनिट्स और BD √65 यूनिट्स। यहाँ वही चीज़ लिखना है, क्या लिखना है, सिंस AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू √13 यूनिट्स and BC is equal to AD is equal to 2√13 units, and diagonals क्या AC is equal to BD is equal to √65 units. Therefore, ABCD is a rectangle. मतलब ये हो गया द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ ए रेक्टेंगल। वैसे भी लिख सकते हैं, ABCD से रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है 2√13 इंटू ब्रेथ क्या है √13, तो यहाँ क्या होगा 2 इंटू √13 इंटू √13 कितना होगा 13, यानी 13 2 जा 26 स्क्वायर यूनिट्स। लिखना नहीं भूलिएगा, स्क्वायर यूनिट्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जो फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज वर्टिसेज टेकन इन ऑर्डर आर द पॉइंट्स 3 0 4 5 -1 4 -2 -1। तो यह ABCD चारों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तब रोम्बस क्या होता है, जो चारों साइड इक्वल होता है, उसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है। और रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तब देखिए सबसे पहले क्या लिखना होगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब डायगोनल जितना निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देना है, यही होता है फॉर्मूला। तो डायगोनल सबसे पहले निकालना होगा, तब AC निकालिए। तो AC में क्या होगा, वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो यानी क्या 3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, अब प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो 3 + 1 कितना होगा 4 होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ -4 होल स्क्वायर, तो 4 4 जा कितना होगा 16,
और यहाँ भी -4 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 16। अब 16 + 16 कितना होगा, √32। अब √32 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कितना होगा, 2 का 1 ठो 2, फिर 2 का 1 ठो 2 और 1 ठो 2 अंदर रह जाएगा, यानी 4√2 यूनिट्स। यह हो गया क्या चीज़, AC। देखिए BD, डायगोनल BD जो निकलेगा यानी x2 - x1 होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस +2 इसका होल स्क्वायर, अब +5 अब -+1 इसका होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए, अब यहाँ आ जाइए तो 4 + 2 कितना होगा, 6 होल स्क्वायर, और यहाँ भी 6 होल स्क्वायर, तो 6 × 36 और 36 + 36 यानी कितना होगा, 72। अब 72 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो कितना होगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। 2 का 1 2 बाहर, 3 का 1 ठो 3 बाहर, √2 हो जाएगा, यानी कितना होगा, 6√2 यूनिट्स। अब एरिया है, एरिया में क्या हो जाएगा, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो डायगनल कितना कितना निकला, एक ठो निकला 4√2 और एक ठो निकला 6√2, तो 4 6 जा 24 और 24√2 × √2 तो 48 हो जाएगा। अब 48 में 2 से डिवाइड करते हैं कितना होगा, 24, यानी क्या होगा, 24 स्क्वायर यूनिट्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता है, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।